अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि घर में पिज़्ज़ा कैसे बनाया जा सकता है। कोई ओवन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका है। तो चले मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कि क्या क्या चाहिए और कितनी क्वान्टिटी में चाहिए और इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाएगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले अपने एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा, हमने एक छोटा सा प्यारा सा बाउल ले लिया और इसके अंदर एक प्याली मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा दूध और साथ ही तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपने मैदे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लिया है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की कुदरत, मेरे अल्लाह ताला की शान देखें आप, माशाल्लाह। अब हम एक छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा सॉस पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बोनलेस चिकन और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपने इसको लगाना है 1 चम्मच टिक्का मसाला और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर अब भूनना है। टिक्का मसाला इसको अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए, मतलब कि इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बड़े अच्छे तरीके से पक चुका है और हमारा टिक्का मसाला भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके नीचे से आग कर देंगे बंद। तो जी दोस्तों, जो थोड़ी देर पहले हमने मैदा गूंद के रखा था, इसका माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको हाथों के साथ अपने सॉसपैन के अंदर फैला लेंगे अच्छे तरीके से। सारी साइड से अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। अच्छे तरीके से आपने करना है, हाथ से भी कर सकते हैं। अगर किसी और चीज़ से आप फैलाना चाहें तो उसके साथ भी आप फैला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको घर में बनाएं। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। जितनी आग कम होगी इसके नीचे, उतना ही इसको अच्छे तरीके से पकने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करना है कि बहुत कम आग के ऊपर इसको पकाया जाए। थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड चेंज करके देख लेना कि नीचे से जल ना जाए। एक तरफ से ब्रेड माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आपने लगाना है, जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तेज़ी तेज़ी से करेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा टूटने का डर होता है, इसलिए आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करना है। देखिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल आराम से आपने काम करना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर लेंगे चीज़। आप इसको छुरी से काट के भी लगा सकते हैं, आप इसको गार्निश करके भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्च जो होती है उसको ब्रिक ब्रिक चॉप करके इसके ऊपर लगा लेंगे और साथ ही इसके ऊपर लगा लेंगे हम चिकन, जो हमने चिकन फ्राई किया था और टिक्का मसाला डाल के उसको अच्छे तरीके से पकाया था, वो चिकन हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप जितना चिकन चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चिकन पसंद नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। और साथ ही इसके थोड़ी सी हम इसके ऊपर केचप लगा देंगे। चिली वाली केचप लगानी है आपने स्पाइसी करने के लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे ही चूल्हे के ऊपर इसको रख कर मैक्सिमम 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 4 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। अगर किसी किस्म की इसको बनाने में प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत इनाम होता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक करने से, इसलिए मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं अपना काम सही कर रहा हूं। तो इसलिए आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होता है, ये ज़रूर किया करें। लाइक करने में किसी किस्म की कंजूसी मत किया करें।